एक समय की बात है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के पास एक बड़ा शेर वनराज अपने जंगल में गर्जना करता था। उसकी ताकत और गगनभेदी दहाड़ से सभी जानवर भयभीत रहते थे। लेकिन उस दिन अपनी भूख की पीड़ा से परेशान वनराज ने शिकार पर जाने का निश्चय किया। वह जंगल के भीतर कई दूरी तक भटकता रहा, अपनी कमजोरी और भूख को सहते हुए। हर वृक्ष के पीछे, हर झाड़ी में उसने अपनी आंखें घुमाईं, लेकिन उसे कुछ भी सफलता नहीं मिली। एक तेज दौड़ने वाला हिरण और एक सजग जंगली सूअर उसकी नजरों से बचते गए। सूरज ढलने लगा और आशा की किरण भी धुंधली होने लगी। वह एक बड़ी चट्टान पर बैठ गया, अपने हालात पर सोचते हुए आज भूखा ही सोना पड़ेगा। तभी उसकी सुनने की शक्ति ने उसे झाड़ियों से आती हुई एक हल्की सिसकी सुनाई दी। वहां एक छोटा सा खरगोश अपनी माँ के पास बैठा हुआ था, जो उसे खाना दे रही थी। वनराज ने सोचा, चलिए इसी से काम चला लेते हैं। वह धीरे धीरे अपनी ओर बढ़ा, लेकिन खरगोश की माँ को उसकी उपस्थिति का एहसास होते ही डर में कांपने लगी। खरगोश की माँ ने विनम्रता से वनराज से कहा, कृपया मेरे बच्चे को छोड़ दें, हम तो बहुत छोटे हैं। एक पल के लिए वनराज ने उसे देखा और उसकी आंखों में अपने बच्चों के लिए प्यार की तलाश की। उसे अचानक अपने बचपन की याद आई। शेर ने दीर्घ नाड़ी भरी और कहा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। खरगोश की माँ ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, सच्चे महाराज? वनराज ने फिर से आश्वासन दिया। जैसे ही वह माँ और बच्चे को सुरक्षित भागते हुए देखता है, उसका दिल हल्का हो गया। उसे समझ में आया कि कभी कभी दूसरों की मदद करके भी खुशियां प्राप्त होती हैं। उस रात वह भूखा सो गया, लेकिन अगली सुबह उसकी गुफा के पास एक मरा हुआ हिरण उसे मिला। इस शीर्षक से वनराज को एहसास हुआ कि उसकी दया का फल उसे मिला है। उसके बाद वह कमजोर जानवरों पर कभी हमला नहीं करता। जंगल में उसके दयालु और न्यायप्रिय राजा के रूप में स्वीकार्यता बढ़ी। यह कहानी हमें दिखाती है कि करुणा मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है, जो हमें अस्थायी त्याग के बावजूद संतोष देती है।